हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। आई नो कि आपके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठ गए हैं और जो वैकेंसी सीट आई हुई है, जो इनकी डिटेल है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो इन्होंने एक लिस्ट निकाली हुई है, उस लिस्ट में मतलब बता दिया है इन्होंने कि कितनी क्या सीट्स हमारे पास वैकेंट हैं। वो सारी चीज़ों को देख करके बच्चे बड़े पैनिक कर गए हैं कि भैया अब इनके पास तो मैम इतनी ही सीट बची है, तो हमारा कैसे चांस बन सकता है। तो इसीलिए मैं आई हूँ और आई नो मैं लेट हो गई हूँ, बट परेशान मत हो। जैसे कि सबको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मुझे भी टाइम लगता है। अच्छी चीज़ जानने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ सभी को बोलने वाले हैं कि बिल्कुल पैनिक मत करो, बिल्कुल परेशान मत हो। हम यहाँ पे सब कुछ आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके पास बहुत बढ़िया बढ़िया गुड न्यूज़ देने वाली हूँ मैं। तो सिर्फ और सिर्फ चैनल यार तुम सब्सक्राइब कर लो बस, और सारी हेडक अंकिता मैम को दे दो। अब हम सब कुछ संभाल लेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होंगी, हम आपको एक एक चीज़ बता देंगे। आप परेशान बिल्कुल मत हो। तो सुनो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने वैकेंट सीट की लिस्ट निकाली हुई थी और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये था कि भाई हाँ, अभी इतनी इतनी सीट अवेलेबल हैं और आप इतनी सीट पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो बच्चे बड़े पैनिक कर गए कि मैम इनके पास सीट्स तो अभी इतनी ही हैं और हमारे मार्क्स तो बड़े दूर पे आ रहे हैं, तो हमारा तो चांस बन नहीं पा रहा है, तो हमारा क्या होगा। मैम कुछ नहीं होगा, अंकिता मैम एडमिशन कराएंगी, आप परेशान ना हो। दूसरी बात ये कि बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान हो गए कि मैम अब तो हमें लग रहा है कि सेकेंड राउंड में ऑलमोस्ट चीज़ें खत्म हो जाएंगी, थर्ड राउंड में नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब हम यहाँ पे आपको ये बताने वाले हैं कि आज के दिन पे ये अपनी सेकेंड लिस्ट को आउट करने वाले हैं, बट अभी ऐसा कोई भी इन्होंने लिस्ट आउट नहीं करी। अगर आप देखोगे तो इन्होंने यही नोटिस जो थी अभी तक पड़ी हुई, वही नोटिस आई हुई है। तो फिलहाल के लिए अगर मेरिट लिस्ट में अगर हम देखेंगे, तो मेरिट लिस्ट में अगर आप जाओगे तो बेसिकली इन्होंने अभी फेज 2 जो है, अभी किसी का ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो फिलहाल हमने अभी चेक तो यही किया है कि फेज 1 ही आया है, फेज 2 अभी किसी का नहीं आया है। फेज 2 आएगा, हम उसके लिए भी इंफॉर्मेशन तुरंत दे देंगे, आप परेशान मत हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाओ, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से ऐड हो जाओ, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से ऐड हो जाओ। कोई भी नोटिस आती है सबसे पहले व्हाट्सएप पे जाती है, टेलीग्राम पे जाती है और इंस्टाग्राम पे जाती है। इंस्टाग्राम के पेज पे आप जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट रहती है हम उसको रील के थ्रू वहां पे बता देते हैं, तो आप उसके लिए परेशान मत होना। हमने आप सभी को बोल दिया है कि आप लोग नॉर्मली यहाँ पे रहो, हम आपको एक एक चीज क्लियर कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे बैठे रहो, हम आपको सब बताएंगे, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया कि इन्होंने कोई भी एज सच मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं करी है सेकंड वाली। अभी हम जो वैकेंट सीट की लिस्ट आई हुई है उसको देखते हैं और एनालिसिस करते हैं कि सेकंड लिस्ट में आपको कितने नंबर पे चांस मिल सकता है और अप्रॉक्स कितने बच्चों को चांस मिल सकता है। और जो ये वैकेंट सीट की लिस्ट आई है, क्या ये सच है या ये झूठ है, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। फिलहाल के लिए हम सभी को पहले ही बोल दें कि जो ऑफलाइन ऑनलाइन वैकेंट सीट का डाटा होता है वो बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे ये सीट शो कराते हैं 30 और अप्रॉक्स ये 35 या 40 बच्चों को एडमिशन देते हैं। और बच्चों यहाँ पे परेशान मत हो, ऑलमोस्ट बच्चों का एडमिशन हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो आप टेंशन मत लेना, हम आपको बता देंगे कि कितने मार्क्स अगर हैं आपके तो चांस बनेगा और कितने मार्क्स हैं जो चांस नहीं बनेगा। और अगर आपका चांस नहीं बन रहा है, आई नो हम थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, अभी आप समझ लो पहले हम जो बोल रहे हैं ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका चांस नहीं बन रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम हमारा चांस अभी तो बन नहीं पा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको कॉलेज जानकार वाली डिटेल हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उसका प्रोवाइड कर देंगे, आप उनको कॉल कर लीजिएगा। अगर आपका कहीं चांस नहीं बन रहा है, वो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी आपको सजेस्ट करते हैं और आपको डायरेक्ट एडमिशन उन यूनिवर्सिटीज में करा देते हैं। तो फिलहाल के लिए हम आपको यही बोलेंगे कि अगर आपके 200 के अंदर तक का मार्क्स है तो आप प्लीज और प्लीज कॉलेज जानकार वाले नंबर पे जरूर से कॉल कर लीजिएगा। अभी हम बात कर लेते हैं वैकेंट सीट डिटेल की। यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स की सबसे पहले हम बात करेंगे। बीकॉम ऑनर्स में क्या डिटेल है, क्या डाटा है उसके बारे में, कि कितने क्या सीट्स अवेलेबल हैं और आगे आने वाले राउंड में कितने बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। तो बच्चों आप यहाँ पे देखोगे कि टोटल सीट्स इनकी अवेलेबल है 90, मतलब टोटल सीट्स इनकी रहती हैं 90। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो सीट फिल हुई है कितनी हुई है और वैकेंट सीट देखोगे कि कितनी हुई हैं। वैकेंट सीट अभी यहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट राउंड की वैकेंट सीट बेटा यूआर की 31 है, एससी की 23 है, एसटी की 13 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है। टोटल 74 सीट्स अवेलेबल हैं। आपको बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अभी और भी इनके पास सीट अवेलेबल है। आप इतना मान लो 31 है, 35 मान लो, 23 है, 30 मान लो, एसटी की 13 है, 20 मान लो, ईडब्ल्यूएस की 7 है, 10 + 12 मान लो और
टोटल 74 से आप एग्जैक्ट आप मानना चाहते हो तो अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स 90 मान सकते हो कि अभी इनके पास सीट 90 अवेलेबल है, या फिर आप 85 के पास अप्रॉक्स तक आ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बीकॉम का डाटा हो गया, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे आपको सब कुछ बता देंगे। ये बीकॉम का हो गया। तो हम आपको अगर बोले तो आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट बच्चों का एडमिशन हो सकता है। आपका प्रीवियस में जो भी डाटा रहा है उसमें से आप 20 नंबर को माइनस करके अगर आपका बन रहा है तो आपका जरूर से यहाँ पे बीकॉम में एडमिशन हो जाएगा। अभी हम लाइफ साइंसेस की बात कर लेते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की। मैं स्टूडेंट हूँ, एक्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने एमएससी लाइफ साइंसेस ही किया था, और फिलहाल के लिए यहाँ पे जो हमारा लाइफ साइंसेस है वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है। तो यहाँ पे अगर आप सीट्स को देखोगे तो यहाँ पे बीएससी लाइफ साइंसेस का सबसे पहले हम डिटेल ऑफ वैकेंसी देखें। यूआर की 19, एससी की 16, एसटी की। आप पैनिक क्यों कर रहे हो भाई, यहाँ पे सीट तो बहुत सारी अवेलेबल है। इतने बच्चे जो पैनिक करके बैठे हैं, क्यों पैनिक कर रहे हो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि इनके पास तो अभी भी इतनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको मतलब खुश हो जाना चाहिए, है ना। तो जितनी सीट यहाँ पे अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलता है। अप्रॉक्स बहुत सारी सीट्स अवेलेबल रहती है इनके पास, और लास्ट टू लास्ट तक भी बच्चे विड्रॉल कराते हैं। आप खुद से देखोगे तो यहाँ पे कितनी सारी सीट्स अवेलेबल रहती हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो मतलब पिछला रिकॉर्ड देख लो कि कितनी सीट, क्या उतने ही बच्चों ने, ऐसा नहीं है। वो भी जो सीट अभी इन्होंने बोला ना कि जैसे मान लिया कि यूआर की 30 सीट्स हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है बेटा कि यहाँ पे 11 बच्चों ने सारे ने एडमिशन ले लिया। एडमिशन ले करके विड्रॉल कराएंगे वो, हम ये भी बोल रहे हैं, उनमें से भी विड्रॉल कराते हैं। तो पूरी की पूरी सीट का पूरा डाटा आपका स्पॉट राउंड में क्लियर होता है, तो आप उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। तो देखो लाइफ साइंसेस पेड कोर्स है नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अपने में ही पेड कोर्स है, उसकी पेड सीट अवेलेबल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे पेड में कुछ लिखा नहीं है। जो जूलॉजी है उसमें आपका है, यहाँ पे आप जूलॉजी में देख सकते हो कि कितना क्या यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लो एमएससी लाइफ साइंसेस और एमएससी जूलॉजी प्रोग्राम की सीट का बताया गया है कि कितनी वैकेंट सीट अवेलेबल हैं। तो एमएससी जूलॉजी जो बच्चे पीजी वाले हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज़ है, उनको भी हम, उन सारे बच्चों को भी हम यहाँ पे बता देंगे कि यहाँ पे जो एमएससी जूलॉजी है उनमें जो सीट बेटा वैकेंट है वो 0 है, मतलब एससी का 7 है, और जो एसटी इनका भी समझ लो एग्जॉस्ट हो चुका है, नहीं है, ईडब्ल्यूएस का भी नहीं है। टोटल आपकी 18 सीट इन्होंने बोली है, ऐसा चीज एग्जॉस्टेड है, नहीं अवेलेबल है। और यही सेम चीज लाइफ साइंसेज में है। तो कहीं ना कहीं अगर आप जूलॉजी वाले बीएससी वाले बच्चे हो तो आप टेंशन मत लेना, आप 20 नंबर को माइनस कर देना। आपका जो पहला आया हुआ है लिस्ट, उस लिस्ट से जो 20 नंबर है, आप 20 नंबर माइनस करके जितना आपका बन रहा है आप उतना बन के बैठ सकते हो, एक्सपेक्ट करके बैठ सकते हो। बीएससी ऑनर्स की अगर हम बात करेंगे बेटा, बीएससी ऑनर्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वैकेंसी यूआर की अवेलेबल है 26, एससी की 16, एसटी की 12, ईडब्ल्यूएस की 7, पेड सीट 16 अवेलेबल है। और अभी आपको पेड सीट के बारे में हम बताना चाहते हैं। पेड सीट बेटा ऐसी सीट होती है जिसमें आपको अप्रॉक्स जो फीस है वो ज़्यादा देनी पड़ती है, और आपको सेम फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनको, और जो पेड सीट वाले बच्चे हैं उन दोनों को। पेड सीट और ऐसा कुछ नहीं, पेड सीट है तो आपको अलग क्लास में बिठाया जाएगा, नहीं, साथ में ही बिठाया जाता है, सेम क्लास होती है, सबको सेम होता है, बस सिर्फ पैसे ज़्यादा होते हैं। रेगुलर, अब हम आपको डिफरेंस बता दें कितना, अगर रेगुलर का होगा 1500 मतलब 1500, तो बेटा पेड सीट होगा 15,000, तो इतना डिफरेंस होता है बेटा। इतना ध्यान रखना कि हमने आपको जो बोला है ये सारी चीज़ें फैक्ट हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी, आप परेशान मत होना। अगर आप इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी बेसिक साइंस के बारे में अगर देखोगे कितनी सीट्स अवेलेबल है, तो बेटा इसमें भी अभी अप्रॉक्स सीट्स अवेलेबल हैं, तो आपको मतलब बेसिकली इसमें हम नहीं बोलेंगे कि टेंशन लेने की जरूरत है। तो वैकेंट सीट का लिस्ट देखोगे तो वैकेंट सीट यहाँ पे आप देख सकते हो कि 27 है। यूआर में अगर आप देखोगे 27 अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस की अभी 7 अवेलेबल है, एससी की अभी 19 अवेलेबल है, एसटी की 12 अवेलेबल है, और आप टोटल वैकेंसी देखोगे तो बेटा 65 अवेलेबल है। तो सारे बच्चों को हम यही बोलेंगे कि जितनी जितनी सीट्स आप में अवेलेबल है ना, आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है ना उसमें से आप 20 नंबर, 15 से 20 नंबर माइनस करके आपका जितना बन रहा है, अगर आपका हो रहा है तो आप एडमिशन उसमें ले सकते हो, आपको नेक्स्ट राउंड में चांस मिल सकता है। लेकिन अगर आपको 15-20 के अंदर, जैसे अगर आपको बोल रहे हैं कि उससे कई ज़्यादा हो रहा है, तो बेटा आपका चांस सेकेंड राउंड में नहीं बनेगा। अब बच्चों यहाँ पे ऑलमोस्ट आप एक बार चेक कर लेना, ऑलमोस्ट चीज़ें मतलब अभी फिलहाल हम यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहे हैं, ऐसे आपको कोई ऐसे दिक्कत की बात नहीं है। सारी लिस्ट आप देख लेना, आपको यहाँ पे जो मैं जो बता रही हूँ कि यहाँ पे आपकी सीट्स अवेलेबल हैं, तो आप इसके लिए टेंशन मत लेना कि आपका यहाँ चांस नहीं बन सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको एक चीज़ लिख के दे रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट टू लास्ट तक बहुत सारे बच्चे विड्रॉल करते ही करते हैं, और बच्चों का यहाँ चांस बनता ही बनता है। ये आपको मेल भेजते हैं, लास्ट में ऐसा होता है कि आपको मेल भेजते हैं, और मेल के थ्रू आपको
आपका यहाँ पे बोल देते कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है, आपका एडमिशन हो गया है, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि अरे यार मेरा मार्क्स तो कम है, यहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता। तो हम आपको कोई झूठी दिलासा नहीं दे रहे हैं, हमारे बच्चे हो, आप हमारे चैनल पे आए हो, कहीं ना कहीं कोई होप से आए होगे, तो हम आपको ये सच्ची दिलासा दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन बहुत कम मार्क्स है तो आपको चांस नहीं मिल सकता, लेकिन अप्रॉक्स अगर 300 समथिंग है ना तो आपको चांस मिल सकता है, क्योंकि आपका बेटा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एडमिशन को कटवाते हैं, मतलब विड्रॉल कराते हैं। और वो क्यों कराते हैं? क्योंकि उनकी जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी होती है उनमें एडमिशन मिल जाता है। बस यही चीजें हैं और कुछ नहीं है। बेसिकली हम यही सबको बोलेंगे कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है BBAU, यहाँ पे ऑलमोस्ट चीजें स्लो होती हैं, लेकिन जब भी आप यहाँ आते हो तो ऑलमोस्ट चीजें बहुत फास्ट होती हैं। ये चीज हम आपको बोलेंगे, तो आप टेंशन मत लो, पढ़ाई अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है। फिलहाल जो आपका नाम है वो कैसे आना है वो हमने आपको बता दिया है। सेकेंड राउंड होगा। आप सारे बच्चे प्लीज पैनिक मत करो, हाथ जोड़ के विनती है, आपको यहाँ पे पैनिक नहीं करना है। आपका सेकेंड राउंड आएगा, फिर थर्ड राउंड भी आएगा। देखो पीजी में क्या हुआ था, पीजी में 6 राउंड आए थे, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि 6 राउंड आएगा। 6 राउंड के बाद स्पॉट राउंड भी आया, स्पॉट राउंड के बाद ये देखो सेकंड राउंड का मतलब अभी आप देखोगे बीएससी का जो मैंने लिस्ट बताया उसमें अगर आपने देखा तो उसमें देखो एमएससी और उसका भी अपडेट दे रहे हैं, ये मतलब उसमें भी अपडेट आपको दे रहे कि एमएससी इसमें अभी इतना नहीं एग्जॉस्ट हो चुका है। तो मतलब अभी तक भी इनके पास कुछ ना कुछ, मतलब ये इसी वजह से ना, वरना एमएससी क्यों ही लिखते, इसी वजह से ना, क्योंकि हाँ अभी भी इनके पास अभी ये सीट अवेलेबल है। तो पीजी में 6 राउंड आए हुए थे, तो यूजी में हम नहीं 6 तो 4 तो मान के चलते ही हैं। जहां तक मुझे लगता है बेटा 4 राउंड आपके आएंगे ही आएंगे, नहीं तो बेटा स्पॉट राउंड आपके 2 तो आने ही आने हैं। आप परेशान मत होना, पैनिक मत होना, हम सिर्फ आपको इतना बोलते हैं आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। हम आपको बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल वो नहीं कर रहे हैं। फ्री फंड का ये चैनल है, फ्री फंड में आप यहाँ पे सब्सक्राइब करोगे, सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से आपको आपके लिए नोटिस मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। माना कि नोटिफिकेशन कभी कभी इरिटेट करते हैं, आप कुछ मत करो। आप सिर्फ और सिर्फ जब भी मैं कोई वीडियो, ऐसा तो है नहीं मैं बैक टू बैक वीडियो अपलोड करती हूँ तो नोटिफिकेशन बार बार आ रहे हूँ, जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ बहुत वैल्यूएबल होता है और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है। इस वजह से मैं सोचती हूँ जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोचती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो उससे आपका फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा होगा। इस वजह से मैं बोल रही हूँ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, जिससे बेटा कोई भी अपडेट मिस ना हो। और जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो तुरंत वीडियो देख लिया करो, आप वेट मत करो कि हाँ शाम में देख लेंगे, सुबह देख लेंगे, क्योंकि पता चले हम कौन सी ऐसी नोटिस बता रहे हो जो कि कुछ टाइम के लिए अवेलेबल हो। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि तुरंत वीडियो देख लिया करो। अभी बेटा किसी की भी कोई लिस्ट नहीं आई हुई है, सेकंड फेज आज ही शुरू होना था 19 को, लेकिन कोई लिस्ट नहीं आई हुई है आज रात। मतलब अगर हम बोलेंगे कि 6 बजे के बाद आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अदरवाइज में हम अगर आपको बोलेंगे कि बेटा आप कल के लिए देखना, आपको कल सुबह से वीडियो मिल सकता है, आपको कल सुबह से यहाँ पे वो रिजल्ट मिल सकता है, सेकंड फेज मिल सकता है। सेकंड फेज है तो उसके लिए भी पैनिक नहीं करना है, हम आपको तुरंत यहाँ पे बता देंगे, हम एक एक चीज क्लियर कर देंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो। कल से मेरी एक जगह पे ज्वाइनिंग है, हम उसके बारे में क्लियरेंस देंगे, हम वहां पे जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है सब कुछ, उसके बाद हम आपको डिस्क्लोज करेंगे कि हमने कहाँ पे ज्वाइन किया है, क्या किया है, और वहां पे आप भी आकर के पढ़ाई कर सकते हो। लखनऊ में अगर आप अवेलेबल हो तो उन सब के लिए हम आपको कल या परसों में आपको मतलब जल्दी ही डिस्क्लोज करूंगी। फिलहाल हम आपको यही बोलेंगे कि आपको यहाँ पे बने रहना है, आपको एक एक चीज प्रोवाइड करूंगी, सीयूईटी की प्रिपरेशन कराऊंगी, आप किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगी, जब आप एग्जाम देते हो तो उस टाइम पे हिंदी मीडियम का भी आपको प्रॉब्लम होता है उसके बारे में भी सजेशन दूंगी। प्लस आपको यहाँ पे बहुत सारी पैनिक वाली चीजें होने लग जाती है जब आप यहाँ कॉलेज जाते हो, तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती है कि अब ये सीबीसीएस क्या है, अब मैं इलेक्टिव कोर्स क्या है, अब ये फीस इतनी पड़ रही है, अब मैं यहाँ पे हमारा फॉर्म आया हुआ था, हम अटेंडेंस नहीं दे पा रहे हैं, हमारा फॉर्म मतलब एग्जाम के लिए मना करते, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना क्लास आने के बाद जब यूनिवर्सिटी आते हो। तो उन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। ये चैनल आपके लिए लाइफ टाइम तक इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी स्कॉलरशिप का बहुत खेला बाकी है। तो स्कॉलरशिप का जो खेला है वो हम आपको जरूर खिलाएंगे, और वो जो खेला होगा इसी चैनल पे बनेगा। और इस चैनल को आपको मैं जरूर से बोलूंगी, इस चैनल को आपने सपोर्ट किया है, आप यहाँ आकर के देख रहे हो ना, वो बहुत चीज मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है। आप यहाँ एक बार आ गए हो ना, बस इसीलिए मैं आपका वो जरूर से शुक्रगुजार हूँ, और मैं जरूर से आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन अच्छी प्रोवाइड करूंगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपडेटेड रहना जो वैकेंसी आई है उसके लिए, और जो यहाँ पे फेज 2 आएगा उसको देख के पैनिक मत होना, हम आपको तुरंत बताएंगे कि कैसे क्या यहाँ पे बनना है। यहाँ पे देखो स्कोर जा सकता है हाई,
सेकंड में भी इनका जो सेकंड फेज है उसमें भी हाई जा सकता है, हम नहीं बोलेंगे नहीं हाई जाएगा, हाई जा सकता है, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना। वो सारी चीजें स्टार्टिंग में हाई होती हैं, फिर धीरे 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 आपका बहुत राउंड तक का लो हो जाता है, बहुत ही लो हो जाता है, आप जहाँ पे एक्सपेक्ट भी नहीं किए होगे। ठीक है, आपको कॉल करके बुलाया जाएगा। तो फिलहाल हम आपको ये बोलेंगे आप टेंशन मत लो, हम आपको एक एक चीज क्लियर कर देंगे। हॉस्टल से रिलेटेड हम आपको बताएंगे, हॉस्टल के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बता दिया है, फिलहाल हम अभी हॉस्टल का एक और अलग से बता देंगे। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बेटा प्रोवाइड कर चुकी हूँ, आप वो वीडियो देख लेना। प्लस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम एक वीडियो बनाने वाले हैं कि जो बीएससी वाले बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, जिनको यूजी वाले बच्चे हैं, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं और कौन से अगर आप लेके नहीं आओगे तो रिजेक्शन हो जाएगा। और उन सारे बच्चों पे भी हम डिस्कस करेंगे जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, और उन सारे बच्चों पे भी हम डिस्कस करेंगे जिनके मार्क्स कम आए हैं। तो हम कम मार्क्स वाले बच्चों को तो पहले ही बोल चुके हैं, यूजीसी वालों को आप मेल करो मेल करो मेल करो। सारे बच्चे मेल नहीं करोगे तो उस पर बात नहीं होगी, मेल करोगे तभी बात होगी। ठीक है, तो चलो बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। इनकेस कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। टेलीग्राम पे मैं ज्यादा अपडेटेड नहीं रह पा रही हूँ, उसके लिए आपको वहाँ पे सीनियर्स मिलेंगे, आप सीनियर्स वहाँ पे आपको रिप्लाई करेंगे, आपको एक चीज बताएंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, हम भी आपके ऊपर प्यार और सपोर्ट बरसाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, और हम पक्का से हेल्प करते रहेंगे। लाइव आऊंगी 10 बजे, आप जरूर से उसको ज्वाइन करिएगा। बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।